एक गांव में हरिराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो सीधा सादा, भोला भाला और बहुत ही मूर्ख किस्म का इंसान था। गांव में सभी लोग उसे मूर्ख हरिराम कहकर चिढ़ाते थे। उसके पास एक गधा था, नाम था बीरबल। अब नाम से ही समझ लीजिए कि वो गधा कुछ खास था। वो जितना गधा था उतना ही चालाक भी। हरिराम का काम था ईंट, लकड़ी और अनाज इधर से उधर ले जाना। अपने गधे बीरबल पर सामान लाद कर वो गांव गांव जाता और थोड़ा बहुत कमा लेता। लेकिन हरिराम बहुत ही अजीब था। वो गधे को दिन भर बिना कुछ खिलाए भूखा प्यासा चलाता। कभी कभी तो गर्मी में भी उसे पानी नहीं पिलाता। बीरबल बेचारा दिन भर खटता और रात को थककर वहीं कोने में लेट जाता। परंतु बीरबल गधा होते हुए भी बहुत समझदार था। वो हरिराम की मूर्खता को भली भांति समझता था और वो एक दिन तय कर चुका था कि अब वो हरिराम को सबक सिखाएगा। एक दिन बीरबल ने सोचा, हरिराम मुझे जानवर समझता है, लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा अक्लमंद हूँ। अगर वो मेरी देखभाल नहीं कर सकता तो मैं भी अब उसकी मूर्खता का मजा चखाऊंगा। अब बीरबल ने योजना बनानी शुरू की। हरिराम को एक दिन विचार आया कि अगर वो नमक खरीदकर दूसरे गांव में बेचे तो उसे अच्छा मुनाफा होगा। उसने शहर से कई बोरे नमक के खरीदे और अपने गधे बीरबल पर लाद दिए। दोनों सुबह सुबह चल पड़े दूसरे गांव की ओर। रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ी। हरिराम ने सोचा, चलो गधा खुद ही पानी पार कर लेगा। जैसे ही गधा नदी में उतरा, उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा। नमक के बोरे पानी में भीग गए और बहुत सारा नमक घुलकर बह गया। बोरे हल्के हो गए और गधा आराम से उठकर बाहर निकल आया। हरिराम को गुस्सा आया, ओ गधे, देख क्या किया तूने। लेकिन बीरबल के चेहरे पर मुस्कान थी। वह जानता था कि वह अब हर बार यही करेगा। अगले दिन फिर हरिराम ने गधे पर नमक लादा और वही नदी पार करनी थी। इस बार भी बीरबल जानबूझकर गिर पड़ा। फिर से नमक बह गया, बोरे हल्के हो गए। हरिराम सोच में पड़ गया, अरे ये तो अच्छा तरीका है। जितनी बार नमक गीला होता है बोरे हल्के हो जाते हैं और गधा भी खुश। क्या करूं, वो सोचने लगा, पर उसे बीरबल की चालाकी समझ नहीं आई। तीसरे दिन हरिराम ने सोचा, क्यों न इस बार रुई ला दूं। वो हल्की होती है, जल्दी बिक जाएगी। अब की बार बीरबल पर रुई के बोरे लादे गए। जैसे ही वो नदी में उतरा, फिर से वो गिर पड़ा। लेकिन इस बार उसे झटका लगा। भीगी हुई रुई बहुत भारी हो गई। बीरबल को उठा ही नहीं गया। वो पानी में ही लड़खड़ा गया। बड़ी मुश्किल से वो बाहर आया, लेकिन थक कर चूर हो गया। अब बीरबल ने समझ लिया कि चालाकी में भी सोच समझ जरूरी है। अब हरिराम खुश था, देखा अब गधा गिरता है तो खुद ही सजा भुगतता है। मूर्ख जानवर। पर बीरबल ने सोचा, अब समय है असली योजना का। कुछ ही दिनों बाद हरिराम ने चोरी छिपे शहर से कुछ सोने की सिल्ली चुराई। उसने उसे छुपाकर बीरबल पर लाद दिया और सोचा, इस बार अमीर बन जाऊंगा। रास्ते में वही नदी पड़ी। हरिराम ने बीरबल से कहा, इस बार गिरना मत, समझा। लेकिन बीरबल जान चुका था कि बोरे में कुछ कीमती चीज है। जैसे ही वो नदी के बीच पहुंचा, वह चिल्लाया, हर हर गंगे, और सीधा गिर पड़ा। सोने की सिलियां नदी में बह गईं। हरिराम सिर पकड़कर बैठ गया, हाय मेरा सोना। गांव लौटकर हरिराम बहुत उदास रहने लगा। लोग पूछते, क्या हुआ हरिराम। वो कहता, एक गधे ने मेरी किस्मत डुबो दी। लेकिन लोग हंसते और कहते, जिसे गधे की अक्ल नहीं समझ आती वो मूर्ख ही रहेगा। अब हरिराम को एहसास हुआ कि अगर वो शुरू से ही गधे की देखभाल करता, उसके साथ अच्छा व्यवहार करता, तो बीरबल उसे कभी धोखा नहीं देता। उसने गधे से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो बीरबल, मैं सच में मूर्ख हूं। बीरबल ने गर्दन हिलाई, जैसे कह रहा हो, चलो अब तो समझ आया। जानवर भी समझदार होते हैं, उन्हें मूर्ख समझना खुद की मूर्खता है। मूर्खता और लालच अंत में हमेशा नुकसान देती है। जो मेहनती और धैर्यवान होता है वह कब किसे सबक सिखा दे, कहा नहीं जा सकता। अपनी गलती मान लेना भी एक बुद्धिमानी है। आज भी लोग उस गांव में कहते हैं, गधा बीरबल भले जानवर था, लेकिन हरिराम से 100 गुना समझदार था। और बच्चे हंसते हुए कहते हैं, मूर्ख इंसान, चालाक गधा, एक ऐसी जोड़ी जिसने पूरी दुनिया को हंसी और समझ दोनों सिखा दी।